कम पैसों से शुरू होने वाले 10 छोटे बिजनेस आइडियाज जो बहुत ही कम पैसों में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। आप कोई सा भी आइडियाज लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे के। हाउस वाइफ अगर घर बैठी कुछ करना चाहती हैं तो बहुत ही सुंदर से आइडियाज आप लोगों के लिए हैं। फुल वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, जिससे कम पैसों में आप बहुत अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, वो भी घर बैठे। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, तो खुद के लिए कुछ करना चाहती है, अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहती, तो बहुत ही सुंदर से 10 आइडिया आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही काम की चीज़ है, जो कम पैसों में शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं होती और इसमें इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर घर बैठे हाउसवाइफ सच में कुछ करना चाहती हैं, अपने टाइम को अच्छी जगह यूज करना चाहती हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप अगर अर्निंग करना चाहती हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती, किसी के आगे मोहताज नहीं आपको होना है, तो पहला आइडिया है सबसे सरल, सबसे फ्री और सबसे इजी सिलाई का। देखिए, आप सिलाई घर बैठे कर सकती हैं। बहुत ही सरल तरीका है, फ्री वाला तरीका है और आपको कुछ इसमें इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिलाई आती है तो न्यू कपड़े काट करके सिलिए और नहीं आती है तो रेडीमेड कपड़ों को ही आप उसकी फिटिंग वगैरह कीजिए, उसमें बहुत सारी इनकम होती है। छोटी छोटी पाई बचा बचा कर आप बहुत सारा पैसा बचा सकती हैं और अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं। या फिर आप कहीं से कपड़े रेडीमेड कटे कटाए ले करके उनकी स्टिचिंग कर सकती हैं, जिसमें सिर्फ सीधी सीधी सिलाई रखनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता है। और इसमें एक भी पैसे की आपकी कोई भी खर्च नहीं होगा, सिर्फ आपको फ्री में अर्निंग होगी और आपकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत लगेगी और आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। और सेकंड आइडिया जो हमारा है वो है टिफिन सर्विस का। अगर आप घर बैठे कुछ करना चाहती हो और आपको कुछ भी हुनर नहीं आता है, तो खाना बनाना तो देखिए हर हाउसवाइफ को आता है। अगर आप सही जगह पर हैं तो आप टिफ़िन सर्विस भी कर सकती हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में खाना नहीं बनाते, जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो टिफ़िन सर्विस लेते हैं। तो आप छोटे से 2-4 लोगों से ही स्टार्ट कीजिए। जब लोग जानने लगेंगे तो आपके पास काम वैसे ही बढ़ता जाएगा। अगर आपके हाथ में टेस्ट है, आपके खाने में टेस्ट है, तो बहुत जल्दी आप आगे तक पहुंच जाएंगी। और इसमें क्या करना है, घर का को खाना आप डेली बनाती हैं, उसी में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बना देंगी और टिफ़िन में पैक करके पहुंचाना होता है, बस। तो ऐसे आप घर बैठे बहुत अच्छे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। जो ये 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देती है और इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगती है। और अगर आप और कुछ करना चाहती हैं तो छोटे मोटे बच्चों की खिलौने की छोटी सी शॉप ही खोल लीजिए, जो 10-12-15 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगी और आपको ज़्यादा पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खिलौने की दुकान ऐसी होती है ना, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब चलती है और आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर के काम सारे ख़त्म करके आप अपने घर में ही छोटी सी दुकान डाल सकती हैं। अगर आप पॉसिबल है तो बाहर भी डाल सकती हैं, जैसा आपको सही लगे। हाउस वाइफ ही नहीं, जेंट्स लोग भी आइडियाज़ ले सकते हैं अगर उनको मतलब कुछ करना है अपनी लाइफ में बिना पैसों के, बिना इन्वेस्ट किए। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चौथा हमारा पॉइंट आता है चाय पकौड़ा स्टॉल। देखिए, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है चाय पकौड़ा स्टॉल। आप किसी ऐसी जगह पर अपना स्टॉल लगा लीजिए जहाँ से ज़्यादा लोग आते जाते हों, ज़्यादा मतलब लोग निकलते हों, तो वहाँ पर आपका स्टॉल बहुत अच्छे से चल जाएगा और आपको ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस चीज़ में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। आपकी लागत बहुत कम लगती है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। और हमारा 5वां पॉइंट है जनरल स्टोर। अगर देखिए आप कुछ नहीं करना चाहती, आप चाय पकौड़ा भी नहीं बना सकते हैं या बना सकती हैं, तो आप छोटा सा जनरल स्टोर डाल लीजिए। उसमें क्या है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा इनकम होती है। धीरे धीरे जो उसमें हमारा एक्स्ट्रा पैसा निकलता है उसी से उसमें आप बढ़ाते रहिए। एक दिन बहुत बड़ी आपकी शॉप हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से इसमें भी इनकम कर सकती हैं। बहुत अच्छे से आप इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं अगर आप चाहें तो हमारा 6वां पॉइंट आता है हार्डवेयर की छोटी सी दुकान आप खोल सकती हैं। हार्डवेयर मतलब होता है कि छोटी छोटी चीज़ें आप रख सकती हैं। कभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, कहीं किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो दौड़ दौड़ कर मार्केट जाना पड़ता है। अगर आप पास में ही अपने घर में या कहीं आसपास ही छोटी सी हार्डवेयर की दुकान खोलेंगे
तो किसी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोग आपके पास ही आएंगे। आपके मोहल्ले के, पड़ोस के, जानने वाले सब आपके पास आएंगे। और हार्डवेयर में काफ़ी प्रॉफिट होता है, कम पैसों में भी शॉप खुल करके तैयार हो जाती है। और हमारा 7वां पॉइंट आता है पुरानी किताबों की दुकान। देखिए, पुरानी किताबों की दुकान इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चल रही है। अगर आप खोलना चाहें तो खोल सकती हैं। जैसे कि जो बच्चे पास हो जाते हैं उनकी जो बुक्स वगैरह होती हैं वो आप कलेक्ट करके कम पैसों में ले करके और उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे ऐड करके वो सेल कर सकती हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा इनकम होती है। देखिए, जो न्यू किताबें होती हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं। हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, नहीं ले पाता है। हर किसी की मतलब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है जो कि हर बच्चा नई किताबें खरीद सके। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पुरानी किताबें कम पैसों में लेकर के भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो कम पैसों में एक ये दुकान भी खोल सकती हैं पुरानी किताबों की, जो बहुत ही अच्छी मतलब इसमें इनकम होती है अगर आप करना चाहें तो। और हमारा 9वां पॉइंट आता है हेयर कटिंग सैलून। ये जेंट्स लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसमें इतनी ज़्यादा इनकम है, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपके 10 रुपये इसमें लगते हैं तो इसमें आप लोग 50 रुपये कमाते हैं। इतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको आता है तो और भी अच्छी बात, और नहीं आता है तो थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप सीख सकते हैं तो, या फिर आपको आता है तब तो और भी अच्छी चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा हेयर कटिंग सैलून में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, इतना कि हम आपको बता नहीं सकते। सच में बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होता है। और हमारा नेक्स्ट 10वां पॉइंट आता है रेडीमेड कपड़े की दुकान। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप थोक मार्केट से कपड़े उठा करके लाइए और उसके डबल रेट लगा करके आप लोकल मार्केट में बेच दीजिए। इसमें काफ़ी आपका डबल फ़ायदा हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये 10 ऑप्शन आपको कैसे लगे घर बैठे इनकम करने के, कम पैसे में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों लोगों के लिए थे, सिर्फ हाउसवाइफ के लिए ही नहीं थे। अगर आप लोगों को पसंद आया या इसमें से कौन सा आइडिया पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।